वेलकम बैक। मैं हूं शान, होपिंग दैट यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा यूजफुल, आपके ज्यादा फायदे के होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, और चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, और अगर आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, तो इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आई एम गारंटी यू। थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं पूरा, देखते हैं इसमें क्या क्या है, नई नई चीजें, क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सारी बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर इस चैप्टर में आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए तो आपके चैप्टर फिनिश है। जैसे कि आपको स्फेरिकल मिरर में आपको क्या आता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और लेंस। ये आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और पावर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस मैग्निफिकेशन। आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म है। ओके, मैंने आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू है चैप्टर के बारे में। एक्चुअली थोड़ा सा आपको लाइट के बारे में बेसिक की नॉलेज देंगे, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करती है, और रेनबो वेम्बो ये जो आप डेली लाइफ में देखते हो सब लाइट की वजह से ही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं यार। यहाँ पर ये आपको जो है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहला पार्ट आ गया आपका। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो रिफ्लेक्शन आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन के जो दो लॉज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, एज आपको पता ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इंसिडेंट है नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आप इस तरीके से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंसिडेंट रे होती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, और ये आपकी होती है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे। ठीक है, ये आपका आई होता है, ये आपका आर होता है। ठीक है, ये इंसिडेंट है नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के चलनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था खास। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर का, जिसमें आपको कॉन के मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में थोड़ा सा कॉन के मिरर पूछ सकते हैं कि इसकी जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसे बनती है, या कॉन्वेक्स मिरर की रेज ऑफ लाइट कैसे बनती है। ओके, इसमें जनरली आपको थोड़ा सा डिफाइन करा गया है कि एक्चुअली पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, आपका एक तरीके से पोल क्या होता है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे आते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपके पास ये कोन के मिरर है तो इसकी रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आती है। ठीक है, ये ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है, ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, टकराकर ऐसे जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब एक तरीके, एक पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपस में टकराती है। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पर। ये जो आपका कॉन वैक्स मिरर जो है, इसमें जैसे लाइट आई, ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पर आ जाती है और ये डाइवर्जिंग हो जाती है। ये है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हमारा कॉनकेव मिरर। बस ये चीज ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज है जिनका मैं थोड़ा फोकस करके चलना है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है डायग्राम फॉर्म में कि ये इसका कौन सा करेक्ट रे ऑफ डायग्राम बना रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं यार। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है 2f। ठीक है, मतलब जो भी रेज ऑफ लाइट है, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी रेज ऑफ लाइट है आकर सारी फोकस से ही टकराएंगी। ठीक है, जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी वो सारी आकर फोकस से टकराएंगी। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, जितनी पोल से दूरी होती है फोकस की, उतनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी होती है फोकस तक की। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर दो फोकस हम जोड़ दें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है पोल से, मतलब r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, ये सिंपल बात हुई। अब मेन बात आती है यार, हमने यहाँ पे तो देख रहे कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने सारी चीजें डिफाइन कर ली, मतलब मिरर हमें अब समझ आ चुका है। अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला टेबल पढ़ लिया तो खत्म। ठीक है, इस टेबल को मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक बात ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा पी और एफ के बीच में होता है, बस इस बात को रट लो। वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होता है वो हमेशा पी और एफ के बीच में होता है, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे, कि अगर ये मैं आपको बताऊं, अगर ये आपका यहाँ पर मिरर है तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस तरफ बनती है, इस तरफ, वो होती है आपकी रियल। ठीक है, और जितनी भी
इधर बनती है वो होती है आपकी वर्चुअल। तो इसमें एक ही केस है जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ऑलरेडी इसकी वीडियो डिटेल है सारी, एक बार आप चेकआउट करना, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। A to Z वीडियो का मैंने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर ब्रीफ कर रखा है, जिसमें मैंने आपको जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह और इसकी वन शॉट वगैरह भी दे रखी है। तो जैसे यहाँ पर आती है, ठीक है, इस तरीके से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो मिलेगी नहीं, इनफाइनाइट पर कभी दूर ही मिलेगी नहीं, इधर ही मिलेगी कहीं पर, तो हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर मिला देते हैं। एक ही केस बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, एनलार्ज फॉर्म्ड होती है, बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अब हम आ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन पर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, ये आपके वो जो चारों जो सॉरी 6 केस जो बताए थे, वो 6 केस का सारे डायग्राम है, वही केस जो मैं आपको बता रहा था, ये भी वही केस है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना सकता है, वैसे बना सकता है, दोनों तरीके वैलिड है, दोनों तरीके होपफुली आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये चारों तरीके, इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखे मैंने ऑलरेडी, इसमें सारा कवर कराया हुआ है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये सारे केसेस है, ए केस बी केस, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसमें इरेक्ट बनने, किसमें वर्चुअल बनने, किसमें सेम साइज बन रही है, बस मिरर के इस साइड है, मिरर के अपोजिट साइड है, बात ध्यान रखनी है। यूजेज आपको यूजेज थोड़ा सा ध्यान में देखकर चलने होंगे, क्योंकि कौन के मिरर है तो थोड़ा सा बीम एक तरफ आकर कॉन्टैक्ट हो जाती है एक ही पॉइंट पर, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बड़ी इमेज देखने के यूज होता है, जैसे आपका शेविंग मिरर में यूज होता है, या फिर और डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसके जो है इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके दो ही केस है, दोनों ही वर्चुअल इनरेक्ट है, क्योंकि मिरर के इस साइड फॉर्म्ड हो रही है दोनों ही इमेज, और डिमिनिश होती है, एक पॉइंट साइज होता है, और वर्चुअल इनरेक्ट है क्योंकि ये आकर डाइवर्जिंग है, ऐसे चला गया, ऐसे कहीं रे ऑफ लाइट से यहाँ पर मिल नहीं रही, कहीं आगे एक्सटेंड करेंगे तो आगे मिल जाएंगे, ऐसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा गो थ्रू करना। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज यार काफी ज्यादा है, ठीक है, और ये एक्चुअली आप जब ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर, वो पीछे देखते हैं हम उससे, उसके लिए यूज होता है, जिससे वो पूरी एक बड़ी वाइडर इमेज आपको प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ठीक है, इसलिए ये यार साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखकर जरूर चलनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका पहला दूसरा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन एंड फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर के लिए ध्यान रखना 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f प्लस आता है इसमें ऑलरेडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी चीज इस साइड रहेंगी u हमेशा निगेटिव होती है, और v डिपेंड करता है कि इधर बन रही है इधर बन रही है। f हमेशा कॉनकेव के लिए निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है यार m इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है, HI/HO होता है। HI/HO का मतलब इमेज की जो रेशियो होता है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज और, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन बनाता है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस हो तो मतलब इमेज काफी ज्यादा बड़ी बन रही है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज कम बन रही है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ भी ना हो, मतलब 1 हो, तो यार ये सेम साइड बन रहा है। तो एक और फॉर्मूला है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर बन रही है पास बन रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है HI/HO इक्वल टू माइनस का v/u, h डैश भी लगा देते हैं, हम HI यूज करते हैं, तो इट इज डिपेंड अपॉन द इमेज वर्चुअल है रियल है, उसके ऊपर भी मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, ठीक है, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आती है बात रिफ्लेक्शन की। चलो भैया, रिफ्लेक्शन तो हो गया। रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जैसे रेज ऑफ लाइट आई टकरा रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्शन में टकरा रही थी, बाउंसिंग बैक हो रही थी लाइट का। रिफ्रैक्शन क्या होता है, टकराती नहीं है, लाइट पास हो जाती है। जैसे सपोज करो ये कोई मैंने ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है, ये एयर है, एयर में से लाइट आई, अब लाइट ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाती, ठीक है, लाइट ऐसे करके नहीं जाएगी, इसमें क्या करेगी, जब लाइट ऐसे आएगी ना तो पास हो जाएगी, पर लाइट जो बैंड हो जाएगी अलग डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये आई, नीचे गई, फिर बैंड होगी, मतलब ऐसे आई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, इस तरीके से फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड होता है कि इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो सेम है एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, एक मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में ये जो चीज दे रखी है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार इन चीज को पढ़ लेना। आपने देखा होगा कि जब आप कॉइन डालते हो पानी में तो ऐसा लगता है कि वो कॉइन ऊपर है, पर एक्चुअली पानी की सतह जो होती है वो
काफी ज्यादा डीपर होती है, पर हमें लगता है कि कोइन ऊपर है, पर ऊपर नहीं होता, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखो ग्लास स्लैब रख दी, देखो ये वाली ग्लास स्लैब है, ये एयर है। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई और स्पीड ऑफ लाइट की मैंने v1 और v2 मान ली। सपोज करो v1 एयर में है, v2 ग्लास में है। ठीक है, तो जैसे रे ऑफ लाइट आई तो यार आने के बाद ये थोड़ी सी बैंड होगी, बिल्कुल हल्की सी बैंड होगी, फिर आउटर में जाएगी। ठीक है, तो जो बैंड हो रही है ना, ये ड्यू टू द रिफ्रैक्शन है, मतलब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ द लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, पर ग्लास में कम हो जाती है, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 8। तो लाइट की स्पीड में कम ज्यादा होना रिफ्रैक्शन होता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसके लॉज भी सेम है यार, इंसिडेंट नॉर्मल रे रिफ्लेक्टिव और लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड थोड़ा डिफरेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट आई साइन आई अपॉन साइन आर, आपको पता ही है, ऐसे गई और ऐसे गई। ये जो साइन आई होगी नॉर्मल के साथ, ठीक है, और ये जो आउटर वार्ड होता है ये होता है आर। ठीक है, और ये इनर वार्ड का एंगल होता है, ये होता है इमरजेंट एंगल ई। ये सॉरी एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, हम मिस्ड कर गए कुछ चीज, छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम अंदर एंट्री करें, ठीक है, ऐसे रे ऑफ लाइट बैंड हुई इस तरीके से, तो ये आई हो जाता है। ठीक है, ये इमरजेंट एंगल होता है बाहर वाला, ये होता है यहाँ पर, ये होता R1, ये होता R2। इस तरीके से देखो मैं आपको दिखा, ये रहा R1 और ठीक है R2। इस तरीके से इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, इस बाहर वाले को इमरजेंट बोलते हैं। I1 I2 मान दो, हम इमरजेंट एंगल भी बोलते थे, इसको I1 I2 ही मान लो, R1 R2। ठीक है, जैसे ये I1 और ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया E, या इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो। मेन मतलब है कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रखता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n होता है इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये आपको एग्जाम में गिवन होगी। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन n21 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। ठीक है, तो v1 अपॉन v2। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड, तो ये हो गया v2 अपॉन v1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ये हो गया v1 अपॉन v2। तो ये थोड़ा सा डिफर करती है चीजें, आपको ऑलरेडी एग्जाम में सारी चीजें गिवन होंगी, ये बार दो गो थ्रू करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v1 अपॉन v2। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू द हम एयर की में बात करते हैं, तो होता है c/v2। c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10 की पावर 8। मतलब अब जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो सीधा एयर से एंटर करेगी, चाहे वो गिलास हो चाहे वो कुछ ही हो, सीधा एयर से एंटर करेगी। तो ये क्या हो गया, c/v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें, ये बात ध्यान रखना। ये ऑलरेडी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, या आपको यहाँ पर चीजें आपको दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटरिंग ओब्लिक्यू इनटू द वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीजें आपको क्वेश्चन करने के बाद गो थ्रू करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली जो रिफ्रैक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन की तरह ही है। ठीक है, पर इसमें जो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, तो गाइस अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस के ऊपर। एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन था ना वो मिरर पर डिपेंड था, बट ये रिफ्रैक्शन है, इसमें लेंस आ जाता है। देखो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या है, जैसे आप रे ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट आई टकराई, इससे पास हो गई, उसमें क्या होता, इसमें क्या होता, मिरर में टकरा रही थी, बट इसमें पास हो गई, पर पास होते ही इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे सीधे जा रही थी ऐसे हो गई, मतलब फोकस से मीट, वही कॉन्सेप्ट वही लगेगा। कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो लगेगा हमारा मिरर वाला ही। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है, उसमें कॉनकेव कन्वर्जिंग था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, है दोनों सेम ही, इसके केसेस वगैरह सही है। इसमें ये डाइवर्जिंग है, ये कॉनकेव है, ऐसे रे ऑफ लाइट है, डाइवर्ज होगी, इसमें पास हो जाती है रे ऑफ लाइट, इसमें ध्यान रखना, टकरा के वापस नहीं आती, पास हो जाती है। ये वाला एक बार गो थ्रू कर लेना, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताऊंगा ही सारी। देखो इसमें ये जो केसेस थे ना, वहां पर सारे कॉनकेव मिरर वाले थे, कॉनकेव मिरर वाले थे,
बट यहाँ पर जो ये केसेस है ये कॉन्वेक्स लेंस के हैं और सेम केसेस है सारे। वर्चुअल एंड डायरेक्ट उसमें भी एक था, उसमें भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट था एक। इसमें F1 F2 आ गया, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। एक्चुअली F1 F2 है क्या, अगर ये मिरर है, इसमें रे ऑफ लाइट आई ऐसे जाकर, ठीक है, आपस में यहाँ से टकरा गई, ये इस तरफ F1 मान लेता है, इस तरफ F2 मान लेता है, क्योंकि वहां तो एक ही साइड का था, मिरर में तो एक ही साइड करते थे, यहाँ पे दोनों साइड हो रहा है, तो F1 F2, यहाँ C1 हो गया, C2 हो गया, इस तरीके से ये F1 F2 C1 C2 ये है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ये बात ध्यान रखना सारा। देखो इसमें जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो इसमें अगर ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाएगी, और अगर सीधी आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें जिनका हमें फोकस और खास ख्याल रखना है। यहाँ पे इनकी इमेज फॉर्मेशन दे रखी है, तो एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लेना, ठीक है। अगर 2F पर है, F4 उसके बीच में, ये सारा इमेज फॉर्मेशन है, ये भी सारी इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन मैंने सारी गो थ्रू करवा रखी है। साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल लेंस, ठीक है, ये इनकी साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है, बट एक चेंज है, यहाँ पे माइनस आ जाता है और मिरर में प्लस था। 1/1 है, F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसमें प्लस हो जाता है, बाकी सारी सेम है। मैग्निफिकेशन में भी एक चीज है, उसमें माइनस का v/u था, इसमें प्लस का v/u है, बस बाकी सारी चीज सेम है। HI/HO वो भी मैग्निफिकेशन सेम है। इसके आप न्यूमेरिकल वगैरह जरूर गो थ्रू करना, मैंने ऑलरेडी करवा रखे। नेक्स्ट ईयर पावर ऑफ लेंस आ जाता है। पावर ऑफ लेंस एक्चुअली डिनोट हम करते हैं, ठीक है, P इक्वल टू 1/f से, ठीक है। 1/f मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये बात ध्यान रखना, अगर f मीटर में है तो जब भी ये डायप्टर में होगी, f अगर मीटर में है तभी ये पावर डायप्टर में होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर f सेंटीमीटर में है तो ये डायप्टर में कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकती। छोटी छोटी चीजें जो आप अप्लाई करोगे तो ध्यान में रहेगा। कॉनकेव इसमें जनरली पावर के लिए डिफाइन करने आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस के लिए जो है वो पावर निगेटिव होगी, ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, बस ये ध्यान रखना। छोटी चीज है जो ध्यान रखनी है। अब ये सम ऑफ द पावर आ जाता है, हम पावर का सम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इन्होंने लेंस लगा दिए, एक ही लेंस है, एक ही लेंस है, एक ही लेंस है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो इनका सम अप करते हैं हम 6 लिख सकते हैं, 6 डायप्टर। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कर लेना फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, और कुछ ये यार ये एनसीईआरटी के सारे कर लेना, वैसे ग्रीन बॉक्स तो सारे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, ठीक है। एमसीक्यू तो सारे कर लेना, बाकी मैं इसमें आपको टिक लगवाता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 8th हो गया, 9th हो गया, 10th 11th 12th 13 और यहाँ पर एक 17, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मैंने इसकी यार वीडियो डिटेल कर दी। एक्चुअली ये रिवीजन था एक तरीके का, जिसमें मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आइए वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक वाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।